नमस्कार, स्वागत है आपका के चैनल के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शीतू आनंद। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। डलहौजी की पूर्व विधायक रेणु चड्ढा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह सक्रिय। मोदी सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने को लेकर कर रहे हैं बैठक का आयोजन। मंडी के टाउन हॉल में जिला स्तरीय प्रतियोगिता शुरू। पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर के.एस. ठाकुर ने किया शुभारंभ। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता हिमांशु मिश्रा ने वर्तमान कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा इंदौर में पुल गिरने का कारण बनी सत्तासीन सरकार। जिलाधीश कांगड़ा ने किया बैठक का आयोजन। महिला मंडल और स्वयं सहायता समूह को किया जाएगा पंजीकृत। और हिमाचल उपभोक्ता संघ ने किया जागरूकता शिविर का आयोजन। शहर के लोगों व उपभोक्ताओं के अधिकार और कर्तव्यों को लेकर किया जागरूक। भाजपा नेता व डलहौजी के पूर्व विधायक रेणु चड्ढा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो गई है। रेणु चड्ढा की अध्यक्षता में डलहौजी में भाजपा नगर मंडल की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। भाजपा नेता व डलहौजी की पूर्व विधायक रेणु चड्ढा आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो गई है। बैठक में कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार के मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है के नारे के साथ केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं के अंतर्गत जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। भाजपा नेता व डलहौजी की पूर्व विधायक रेणु चड्ढा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठनात्मक तरीके से हमें भाजपा कार्यों में जुटना होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने देश को बदहाली में छोड़ा था, लेकिन हमारी भाजपा सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कई उपलब्धियां हासिल की है। उन्होंने इन उपलब्धियों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने की बात कही और इन योजनाओं को घर घर पहुंचाकर लोगों को लाभान्वित करने को कहा। रेणु चड्ढा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा 50 से ज्यादा जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई है, जिनमें समाज के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। हमारी आज की बैठक का टारगेट था माननीय मोदी जी की जितनी पब्लिक को फ़ायदा पहुंचाने की स्कीम्स हैं, उन्हें विस्तार से घर घर पहुंचाया जाए। केवल गांव या हेडक्वार्टर या पोलिंग बूथ से भी काम नहीं चलेगा, गांव-गांव घर-घर तक जाना पड़ेगा। और जिस वक्त हम उज्ज्वल योजना देखते हैं, जिस वक्त हम देखते हैं ये बीमा स्कीम को, इंश्योरेंस स्कीम को, आजकल बहुत बढ़िया एक क्रॉप इंश्योरेंस आ रही है। अभी आई नहीं हमारे ज़िले में, लेकिन आ जाएगी तो मुझे लगता है एक नया कॉन्फिडेंस आ जाएगा हमारे किसानों में। और हमारे यहाँ बिल्कुल अमन व शांति है, किसी किस्म की मुश्किल हमें नहीं पड़ती। और यहाँ की पब्लिक तो केवल मोदी जी के दर्शनों के लिए वेट कर रही है। वहीं बैठक में फारूक भट्ट ने कहा कि रेणु चड्ढा की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, उसमें रेणु चड्ढा के आदेशों पर केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हमारी मोहब्बत कम्युनिटी मोदी की स्कीमों को फॉलो कर रही है और यह पहला मौका होगा जहां हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका मुस्लिम अवाम भाजपा में जोश और खरोश से आ रहे हैं, जिसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। आज जो हमारी बैठक हुई है मोहतरमा रेणु चड्ढा जी की अध्यक्षता में, तो इनके आदेश से हम जो माननीय मोदी जी की स्कीमें हैं उनको जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और जो हमारी मोहम्मडन कम्युनिटी है मोदी जी की स्कीमों को फॉलो कर रही है। और ये पहला मौका है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारी मुस्लिम आवाम है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर जो वो बहुत ही जोश व खरोश से आ रही है, जिसका भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा। और माननीय जो मैडम जी हैं, इनके आशीर्वाद से जो हम काम कर रहे हैं, जो अपनी कम्युनिटी को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं, ये सब इनका ही कमाल है और मोदी जी की स्कीमों का कमाल है।
बैठक में मुख्य रूप से वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता अशोक बैरी, मदन ठाकुर, फारूक भट्ट आदि कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। खंड विकास कार्यालय के सभागार में जिलाधीश कांगड़ा रितेश चौहान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। रितेश चौहान ने कहा कि सरकार महिला संगठन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महिला मंडल और स्वयं सहायता समूहों को पंजीकृत किया जाएगा और इन्हें इनकी कार्यप्रणाली के अनुसार अंक दिए जाएंगे। खंड विकास कार्यालय के सभागार में जिलाधीश कांगड़ा रितेश चौहान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधीश कांगड़ा ने कहा कि सरकार महिला संगठन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महिला मंडल तथा स्वयं सहायता समूह को पंजीकृत किया जाएगा तथा इन्हें इनकी कार्यप्रणाली के अनुसार अंक दिए जाएंगे। रितेश चौहान ने बताया कि अगले 15 अगस्त को जिला व ब्लॉक स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। इसके तहत कांगड़ा दी मुन्नी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा स्वच्छता अभियान कार्यक्रम शामिल है और साथ में भांग उन्मूलन में भी सहभागिता को भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने इस कार्यक्रम में महिला मंडलों तथा स्वयं सहायता समूहों को जागरूक तथा प्रेरित किया। महिला संगठन प्रोत्साहन योजना का ये लॉन्च किया गया है, जिसमें कि जितने भी महिला संगठन हैं, जैसे महिला मंडल हैं या हमारे स्वयं सहायता समूह, वो इस योजना में रजिस्टर करेंगे और 1 वर्ष के लिए उनकी कार्यप्रणाली के अनुसार उनको अंक दिए जाएंगे, जिनके चलते अगले वर्ष 15 अगस्त को जो सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक स्तर पे और ज़िला स्तर पे महिला मंडल और स्वयं सहायता समूह जो है वो चुने जाएंगे। इनको विभिन्न कार्यों के लिए अंक निर्धारित किए गए हैं, जिनमें कि 2 मेजर स्कीम्स ली गई हैं। एक तो जो हमारी कांगड़े की मुन्नी अभियान जो चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत, उसमें इनको कार्य दिए गए हैं और साथ ही स्वच्छ भारत मिशन भी इसमें क्रियान्वित किया जाएगा। कोशिश ये है कि जिला कांगड़ा को अगले वर्ष मार्च तक जो है वो टारगेट के अनुसार पूर्णतः ODF डिक्लेयर किया जा सके। महिला मंडलों से चर्चा जो की गई, उसमें प्रदेश सरकार का भांग उन्मूलन कार्यक्रम पे भी चर्चा की गई, जो कि इस 22 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक किया जाएगा। इसमें भी महिला मंडलों की और अन्य महिला संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने के बारे में उनको आज निर्देश भी दिए गए और उन्हें प्रेरित भी किया गया। इस अवसर पर SDM बैजनाथ सुनैना शर्मा व BDO स्मृतिका ठाकुर भी मौजूद रही। बैठक में बैजनाथ खंड विकास कार्यालय के अंतर्गत महिला मंडलों तथा स्वयं सहायता समूह ने भी भाग लिया। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। शनिवार को मंडी में हिमाचल उपभोक्ता संघ की मंडी इकाई द्वारा उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मंडी शहर के लोगों उपभोक्ताओं अधिकार और कर्तव्यों को लेकर जागरूक किया गया। ये जानकारी संघ के सदस्य अमरचंद वर्मा ने दी। हिमाचल उपभोक्ता संघ के सदस्य अमरचंद वर्मा ने बताया कि ये एक रजिस्टर्ड बॉडी है और ये बॉडी 1990 से कार्य कर रही है। ये बॉडी कमर्शियल इंटरप्राइजेस और डिपार्टमेंट द्वारा जो वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, उनको लेकर आम उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाता है। जो हमारी मीटिंग है, ये उपभोक्ता संघ जो रजिस्टर्ड बॉडी है, वो कंज्यूमर अफेयर्स के लिए अपनी लड़ाई लड़ती रही है और ये बॉडी हमारी 1990 से कंटिन्यूसली कंज्यूमर के जो कॉज है उसको लेकर के गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो कमर्शियल एंटरप्राइजेज हो या फिर डिपार्टमेंट हैं जो सर्विस देते हैं, जैसे बिजली बोर्ड है, IPH है, PWD है, अगर उनकी सर्विसेज में जो कमी पाई जाती है उन केसों को टेकअप करते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के अंदर और फिर ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो पब्लिक ग्रीवेंसेस उनको लेकर के लड़ते हैं एज एडवोकेट आल्सो और एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंज्यूमर एसोसिएशंस। तो इसके साथ साथ ही जो यहाँ पे सब्जी के भाव हैं या दूसरी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उनके जो रेट हैं उसको फिक्स करवाते हैं, जो कि उससे अगर ज़्यादा कोई पैसा लेता है मार्केट में तो उनके खिलाफ जो केस हैं उनको भी टेकअप करते रहते हैं।
जैसे बिजली के केस हैं, कई बार वहाँ पे ट्रांसफार्मर में बिजली बड़ी कमज़ोर आती है तो बच्चों को पढ़ने की बड़ी मुश्किल होती है, तो वहाँ उन केसों को टेकअप करके वहाँ ट्रांसफार्मर का प्रोविज़न करवाते हैं। तो कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। पालनपुर में प्रदेश भाजपा प्रवक्ता हिमांशु मिश्रा ने पत्रकार वार्ता में वर्तमान कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, इंदौरा में पुल गिरने का कारण बनी सत्तासीन सरकार, अगर रोक लिया होता अवैध खनन तो नहीं गिरता पुल। इंदौरा में जो बाढ़ से छौछ नदी के ऊपर जो पुल कल बहा है, वो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सरकार के ऊपर कई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर गया है। मैं सीधे सीधे कहूँगा कि इस पुल के बहने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का एक मंत्री, खनन माफिया, हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी और पुलिस के विभाग सीधे सीधे जिम्मेवार हैं। हिमाचल प्रदेश में नदियों में जो पुल हैं, उनके ऊपर और नीचे जिस प्रकार से अवैज्ञानिक और अवैध खनन हो रहा है, वो बहुत ही चिंताजनक है। ये सारा अवैध खनन, अवैज्ञानिक खनन सरकार के एक बड़े मंत्री, उसकी पत्नी और पत्नी के नाम पर धन संग्रह करने वाले दलालों के कारण ऐसा हो रहा है। जब से मुकेश अग्निहोत्री ने ये विभाग संभाला है, इंदौरा से लेकर हरोली तक, हरोली से लेकर नालागढ़ तक और नालागढ़ से लेकर पौंटा साहिब तक पूरे प्रदेश में खनन माफिया फल फूल रहा है। खनन माफिया को सरकार का संरक्षण मिला है। अभी नालागढ़ में खनन माफिया पर नकेल कसने वाले पुलिस के आईपीएस अफसर का तबादला खनन माफिया के दबाव के कारण कांगड़ा में कर दिया गया। ये सरकार खनन को रोकने के लिए कोई काम नहीं कर रही है। स्पेसिफिकली अवैध खनन को रोकने के लिए कोई काम नहीं कर रही है, उसको बढ़ा रही है। ग्रेवल जो पत्थर होते हैं उसको ढोने पर पूरा प्रतिबंध है, लेकिन हिमाचल से कई हजार टन ग्रेवल रोज तस्करी होकर पंजाब में जा रहा है। कोई रोक टोक, कोई पूछताछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश को अवैध खनन के कारण 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अभी वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए के चैनल के साथ। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र व पुत्री अथवा छात्र व छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/9/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। वह आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करें। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi,
first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. नीलकंठ हॉस्पिटल मंडी, डॉक्टर साहिल मृगपुरी PGI चंडीगढ़, MD डर्मेटोलॉजी हेयर एंड स्किन क्लिनिक, गेट कंसल्टेशन फॉर ऑल स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हर तरह की त्वचा की बीमारियों का इलाज जैसे फुलवैरी, दाग, मौके छाइयाँ, सोरियासिस, पिंपल्स इत्यादि। इसके अलावा झड़ते बालों के तरीके जैसे PRP और हेयर फॉल ट्रीटमेंट से अद्भुत परिणाम आते हैं। मंडी शहर में पहली बार हेयर ट्रांसप्लांट 4000 से भी ज्यादा बाल लगाए जा सकते हैं। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी उपलब्ध है मंडी के नीलकंठ हॉस्पिटल में। डॉक्टर हेमंत मेडिकल स्पेशलिस्ट फॉर ऑल मेडिकल प्रॉब्लम्स लाइक शुगर, BP, दमा व अधरंग इत्यादि। कान, नाक व गले के लिए उपलब्ध है डॉक्टर DP हांडा। नीलकंठ हॉस्पिटल मंडी, हिमाचल प्रदेश। शुक्रवार को राजकीय महाविद्यालय बासा में अध्यापक अभिभावक संघ की बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर ID शर्मा ने की। बैठक में महाविद्यालय के प्राध्यापकों सहित महाविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शुक्रवार को राजकीय महाविद्यालय बासा में अध्यापक अभिभावक संघ की बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ID शर्मा ने की। बैठक में महाविद्यालय से संबंधित समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके साथ ही नई कार्यकारिणी का भी अनुमोदन करते हुए कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। नई कार्यकारिणी में चुने गए प्रतिनिधियों में मयाराम प्रधान, धनदेव उप प्रधान, प्रोफेसर मोहनलाल सचिव, प्रोफेसर विक्रम सिंह सह सचिव, सरदारू राम कोषाध्यक्ष, रमेश कुमार प्रमुख सलाहकार, प्रोफेसर वेद प्रकाश तकनीकी सलाहकार, प्रोफेसर मनोज कुमार, प्रोफेसर अर्चना शुक्ला, स्नेहलता, कुसुमलता को कॉलेज PTA के सदस्य के रूप में चुना गया। बैठक में कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर ID शर्मा ने नई कार्यकारिणी का स्वागत करते हुए नए सत्र के लिए विकासात्मक कार्य करने का आग्रह किया। बासा सरकारी महाविद्यालय की PTA का गठन किया जा रहा है, तो इसमें जितने भी पेरेंट्स हैं, गार्डियंस हैं कॉलेज के बच्चों के, वो आज यहाँ पे आए हुए हैं और एक नई कार्यकारिणी का गठन आज किया जा रहा है, जिसमें PTA के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ये उसमें चुने जाएंगे और उसमें कॉलेज से संबंधित जितनी समस्याएं हैं उनके सॉल्व करने के लिए इन सभी की सलाह ली जाएगी। और सभी सदस्यों ने ये वादा किया है कि हम पूरा सहयोग देंगे। हालांकि महाविद्यालय में बहुत सारी समस्याएं हैं और PTA के बिना इन सब को दूर करना काफ़ी मुश्किल है, तो मुझे आशा है कि PTA के सहयोग से, रचनात्मक सहयोग से हम इन सभी समस्याओं का निराकरण करने में सक्षम होंगे। के चैनल के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। शुक्रवार को राजकीय महाविद्यालय बासा में अध्यापक अभिभावक संघ की बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर ID शर्मा ने की। बैठक में महाविद्यालय के प्राध्यापकों सहित महाविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मंडी के टाउन हॉल में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला भर के शहरी व ग्रामीण इलाकों को विभिन्न आयु वर्ग के प्लेयर्स भाग ले रहे हैं। शनिवार को प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर PWD के चीफ इंजीनियर KS ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। प्रतियोगिता के आयोजकों ने मुख्य अतिथि को शॉल भेंट कर सम्मानित किया।
प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर मुख्य अतिथि के.एस. ठाकुर ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रतियोगिता के आयोजकों को बेहतर आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने आयोजकों की सराहना की कि इस प्रतियोगिता में शहरी इलाकों के प्लेयर्स के साथ ग्रामीण इलाकों के प्लेयर्स भी भाग ले रहे हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से हार जीत की भावना से ऊपर उठकर खेल भावना के साथ खेलने का आह्वान किया ताकि प्रतियोगिता में खेल और खेल भावना की जीत हो। मेरी बच्चों से भी एक उम्मीद है और प्रार्थना है कि वे खेल को खेल की भावना से खेलेंगे और अपने उच्चतम प्रयास का और चातुर्य का प्रयोग करते हुए खेल भावना से इस खेल को खेलेंगे। खेल में हार और जीत का महत्व नहीं होता है, महत्व होता है खेल भावना का। हार और जीत तो होनी ही है, केवल जो सबसे श्रेष्ठ खिलाड़ी होता है खेल में उसी की जीत होती है, उसी के प्रयास की जीत होती है। लेकिन हम लोगों को, खिलाड़ियों को और आयोजकों को ये कोशिश करनी चाहिए कि जीत हमेशा खेल की होनी चाहिए, खेल की भावना की होनी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होनी चाहिए। और इस वर्ष जैसे मुझे ये बता रहे थे कि जो एनरोलमेंट है छोटे बच्चों की, अंडर 10 बच्चों की एनरोलमेंट जो है 100 से ज़्यादा है, तो ये बहुत अच्छा है। और आयोजकों के लिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने अपने प्रयासों से इस खेल को शहर में ही नहीं बल्कि गाँव में भी पहुँचाया है और पॉपुलर किया है। मंडी जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव बी.डी. मोदगिल ने बताया कि एसोसिएशन द्वारा हर वर्ष प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष प्रतियोगिता का आयोजन 13 अगस्त से 16 अगस्त तक किया जाएगा। बी.यू. मोदगिल ने कहा कि प्रतियोगिता में छोटी आयु के बच्चों का भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और इस बार पहली बार अंडर 10 प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा प्रतियोगिता में अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17 व अंडर 19 सीनियर वर्ग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और इसके अलावा मास्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। मैं वी.डी. मोदगिल, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन, मंडी डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रतिवर्ष जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता इस वर्ष 13 अगस्त से 16 अगस्त तक खेली जा रही है। इस प्रतियोगिता का आज पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर के.एस. ठाकुर जी ने शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में मंडी जिला के दूर दराज के से भी बहुत से खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, इसलिए यह प्रतियोगिता इस बार 4 दिन की रखी गई है। इस प्रतियोगिता में पहली बार छोटे बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है, इसलिए हमने इस प्रतियोगिता में अंडर 10 प्रतियोगिता भी पहली बार कराई है। इसके अलावा अंडर 13, 15, 17, 19 सीनियर बॉयज़ गर्ल्स इसमें भाग लेंगे। इसके अलावा मास्टर प्रतियोगिता भी साथ में ही हो रही है, जिसमें 35, 40, 45, 50, 55, 60 और 65 आयु वर्ग से के खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में लगभग 225 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो मंडी जिला के विभिन्न भागों से आए हुए हैं। पहली बार है जो देहात में भी बैडमिंटन पॉपुलर होती नज़र आ रही है और ये बैडमिंटन के लिए बड़ी अच्छी बात है। इसी प्रतियोगिता के आधार पर मंडी जिला की भी टीम का चयन किया जाएगा, जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता मंडी में 10 सितंबर से 13 सितंबर तक होगी, उसमें भाग लेंगी। और अंडर 13 और 15 की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता शिमला में अक्टूबर में होगी, उसमें खिलाड़ी भाग लेंगे। मैं वी.डी. मोदगिल, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन मंडी। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अभी फिर से वक्त हो चले एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।